मेरी कविता जो आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, शीर्षक है हिसाब किताब। शहर छोड़ा है तुम्हारा, शहर छोड़ा है तुम्हारा, यह दुनिया नहीं छोड़ी। आऊँगा फिर एक बार करने हिसाब किताब, भूली बिसरी यादों का। और हाँ, उस गली में तुम्हारे पुराने रिश्तेदार से भी करनी है मुलाकात, जिसने ली थी एक किताब उधार और नहीं लिया था कभी लौटाने का नाम। खोजना है उस अखबार वाले को भी जिसको आखिरी महीने का नहीं कर सका था भुगतान। ऐसे हालात में छोड़ना पड़ा था वह शहर कि बाकी रह गए थे ऐसे कई हिसाब किताब। मुझे अंदाज़ा नहीं था उस रात का कि वह होगी आखिरी रात उस शहर की, और अगली सुबह नई कहानी के साथ शुरू होगी नए शहर में। फिर भी यह नया सवेरा मुक्त नहीं हो सकेगा पुरानी स्मृतियों से, पुराने शहर से, जहां चाय पीने के लिए निकलते थे रात 12 बजे और सोने के लिए पहुंचा करते थे अपने घर सुबह 4 बजे 5 बजे। आपके सामने मेरी कविता जहरीली हवा। तुम्हारे चेहरे पर अंधेरे का आवरण है दिल्ली के प्रदूषण की तरह। पहले रौनक रहती थी बनारसी सुबह की तरह, यह परिवर्तन तो होना ही था। तुम्हारा चेहरा पहले अलसाया सा होता था, कई बार सुबह को, कभी कभी शाम को भी। अब चेहरे पर रहती है थकावट सी हर समय सुबह शाम। तुमने बहुत मेहनत की थी गांव छोड़कर शहर में बसने के लिए, अब शहर में खोजते हो गांव सी सुबह, गांव की सी शाम। सुबह होने पर निकलना है तुमको दफ्तर के लिए, जहरीली हवाओं को सांस में उतारते हुए तय करना है रास्ते का सफ़र। तुम्हारे लिए खुले हैं अब भी गांव के रास्ते, लेकिन यहाँ रह पाना होगा बेहद मुश्किल। गांव की साफ हवा में घुटने लगेगा तुम्हारा दम, तुम्हें आदत हो चुकी है ऑक्सीजन की जगह फेफड़ों में जहर घोलने की। ब्रेकिंग न्यूज़। उम्मीद है तुम आओगी, उम्मीद है तुम आओगी, आज नहीं कल नहीं, लेकिन उस दिन जब तुम्हें मिल चुका होगा कोई नया नाम, नया शरीर, और तुम्हें मिलेगी कहीं से ब्रेकिंग न्यूज़ कि मेरी सांसें थम गई हैं। इसके बाद दोनों मिलकर बनेंगे नया समाचार, लेकिन यह खबर किसी अखबार में नहीं छपेगी, क्योंकि हम उस दुनिया में नहीं रहेंगे जहाँ के लोग पढ़ते हैं अखबार और देखते हैं टेलीविज़न। हम जाएंगे वहाँ जहाँ खबर भी हम होंगे, पढ़ने वाले भी हम, देखने वाले भी हम, सिर्फ हम, मैं और तुम। मेरी कविता जरूरी तो नहीं। उठाकर बंदूक चला दूं गोली, जरूरी तो नहीं। उठाकर बंदूक चला दूं गोली, जरूरी तो नहीं। थामूं जब कलम लिखूं कोई खबर, जरूरी तो नहीं। उठाऊं जब फावड़ा खोदूं कोई कब्र, जरूरी तो नहीं। और जैसा तुम चाहो वैसा मैं करूं, जरूरी तो नहीं। मेरी कविता है नाम पते। भूल जाता हूं अक्सर लोगों के नाम पते, याद रह जाते हैं चेहरे। जब कभी वे चेहरे सामने आते हैं मेरे, पूछते हैं मुझसे अपने नाम पते। नहीं दे पाता हूँ जवाब तो नाराज हो जाते हैं चेहरे, तोड़ लेते हैं रिश्ता मुझसे। कई चेहरों की नाराजगी परेशान भी करती है। अब ढूंढ रहा हूँ बाजार में कोई टॉनिक, जिसके उपयोग से याद रहे हमेशा चेहरों के नाम पते। मेरी कविता है टूट चुके सपने। आसमान से गिरने वाले ओले सिर्फ फसल बर्बाद नहीं करते, आसमान से गिरने वाले ओले सिर्फ फसल बर्बाद नहीं करते, सपने भी तोड़ देते हैं जो पल रहे होते हैं किसान के मन में। सपने रह जाते हैं अधूरे और फसलों का बढ़ना भी रुक जाता है। फसलों का मुरझा जाना दिखाई देता है सबको, लेकिन कम ही लोग देख पाते हैं किसान के टूट चुके सपने। मेरी कविता है अनपढ़ गंवार। अनपढ़ गंवार लोग
बना रहे हैं देश, फैक्ट्रियों में जलाकर फेफड़े, पुल हाईवे अपार्टमेंट्स में खटकर दिन रात और खेतों में उगाकर फसल। पढ़े लिखे लोग बना रहे हैं कैरियर, असफल होने पर बक रहे हैं गाली, सिस्टम को, समाज को, देश को, राजनीति को और अनपढ़ गंवारों को भी। मेरी कविता है इंतजार। तुम्हारे मनोरंजन के तरीके अलग तरह के होते हैं। तुम्हारे मनोरंजन के तरीके अलग तरह के होते हैं हमारे तरीकों से। तुम सेलिब्रेट करते हो घर से दूर जाकर, अनजान लोगों की भीड़ में, भूलना चाहते हो अपनों को और घर के टेंशन को भी। हम पर्व त्योहारों पर या फिर शादी विवाह लगन के बहाने घर का पकड़ते हैं रास्ता और जुटते हैं सारे लोग। जहाँ इंतजार में होती हैं बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे अधूरे काम, साथ ही घर परिवार और रिश्तेदारी के लोग भी कर रहे होते हैं हमारे आने का इंतजार। मेरी कविता है दो इंसान। दो इंसान, मैं हो नहीं सकता तुम्हारी तरह, तुम हो नहीं सकते मेरी तरह, तो बेहतर है कि तुम रहो तुम्हारी तरह और मैं रहूं मेरी तरह। जब हम दोनों हों आमने सामने तब दर्ज हो दोनों की उपस्थिति एक साथ, लेकिन उपस्थिति का तरीका न हो एक जैसा। तुम्हारी उपस्थिति हो तुम्हारी तरह, मेरी उपस्थिति हो मेरी तरह। आखिरकार दो इंसान कैसे हो सकते हैं एकदम एक तरह। हे प्रिय, प्रश्न कुछ मेरे हैं तुमसे, उत्तर की आशा है, हर प्रश्न का उत्तर देना तुम, मेरे मन में जिज्ञासा है। क्या मेरे गांव के खेतों में अब भी वह खुशबू आती है जिस पर बादल की मस्त घटा अपना पानी बरसाती है? क्या मेरे गांव के तालों में अब श्याम तैरने आते हैं? क्या अब भी वे परहित करके इतिहास वही दोहराते हैं? क्या पीपल के नीचे अब भी वैसी चौपालें लगती हैं और अब भी वहाँ हर मसले पर क्या देर तक बहस चलती है? क्या मेरे गांव में शाम सुबह मंदिर की घंटी बजती है? अब भी अजान की उस ध्वनि से चारों दिशाएं क्या सजती हैं? क्या मेरे गांव का हर वासी परहित की खातिर जीता है और ठिठुर ठिठुर कर सर्दी में अब भी बीजों को बोता है? क्या हर माँ अपने बच्चे को काजल का टीका करती है? अपने बच्चे की खातिर वह अब रात रात भर जगती है। हे प्रिय, अगर उस गांव में हर बात पुरानी वाली है तो मेरे मन की बात सुनो जो मुख पर आने वाली है। मैं अपने गांव की मिट्टी को मस्तक से लगाने वाला हूँ, मैं अपने गांव की मिट्टी को मस्तक से लगाने वाला हूँ। है जन्म जहाँ मैंने पाया उस गांव में आने वाला हूँ। कविता है शब्द की तलाश। शब्द की तलाश में उदास मन प्रवास पर, टूटते विश्वास पर विश्वास कर क्या पा सकेगा शब्द वे जो कर सके अभिवंजना उस भाव की जो गुप्त है, अव्यक्त है इस सृष्टि के उल्लास में, उपहास में, उपवास में। उम्मीद है कमजोर फिर भी टूटते विश्वास के इस छोर का लेकर सहारा जा रहा प्रवास पर उदास मन शब्द की तलाश में। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।